नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी के खालसा, वाहिगुरु जी के फतह। का हाल बा? जी हाँ, हम भोजपुर डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं, दरअसल आचार संहिता लागू होने में महज 7 से 8 दिन बचा हुआ है। उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा, इलेक्शन अनाउंस हो जाएगी। उसके पहले हम चाहते हैं कि बिहार के तमाम 40 जो सीट है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें कि कौन से सीट पे कौन भारी है, किसकी पलड़ा ज़्यादा मजबूत है, चाहे इंडिया गठबंधन को या तो फिर एनडीए गठबंधन की। तो सबसे पहले हम लोग बात की गया की, फिर बात की सिवान, पूर्णिया, हम लोग पहुंच गए पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी गए। अब हम आ गए उसी कड़ी दर कड़ी 5 एपिसोड आपको बिहार पे बना चुके हैं, 5 लोकसभा सीट के बारे में, एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के यहाँ जहाँ पे मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार का भिड़ंत होने वाला है। लेकिन अब एक और हॉट सीट की बात कर रहे हैं, आरा डिस्ट्रिक्ट में। आरा घर बात तो कौन बात के डर बा। जी हाँ, हमारा कंस्टिट्यूंसी में बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हॉट लिस्ट है। हॉट लिस्ट इसलिए बन गई क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पूरे वीडियो में। इस पर जातीय समीकरण की बात करें, क्योंकि बिहार में मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जातीय समीकरण कितना इंपॉर्टेंट होता है बिहार में, जो आप समझ सकते हो। सबसे पहले मैं बात कर दूँ कि 7 गो कंस्टिट्यूंसी आती है, 7 मतलब विधायक यहाँ से आते हैं 7, जो कि आरा, तरारी, जगदीशपुर, संदेश, बरहरा, आईगौन जो कि एससी के लिए आरक्षित है, वहीं पे शाहपुर। ये 7 कंस्टिट्यूंसी आ गए, 7 कंस्टिट्यूंसी। वहीं पे बात की जाए जिसमें कि 3 आरजेडी, 2 बीजेपी और 2 सीपीआईएमएल के पास है। ये तो हो गई कुछ बातें जो आरा के बारे में बात करें। लेकिन सबसे पहले एक चीज और बता कि आरा बना कब दोस्तों। दरअसल आरा बना आपको 1952 में जब ये था, तो पटना कम शाहाबाद के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। पहला कंस्टिट्यूंसी जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद ये 1957 से लेकर 1977 तक रहा शाहाबाद। और शाहाबाद फिर बाइफरकेट हो गया 2 चीज में, एक रोहतास में, एक भोजपुर में। भोजपुर आ गया आपको आरा डिस्ट्रिक्ट, आरा जिला हो गया। वहीं पे रोहतास में चला गया सासाराम। और 1977 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ, तो उस समय ये आरा कंस्टिट्यूंसी बना। उसके बाद जब से 1977 से बना, तो 2004 तक सिर्फ यादव और कोयरी यही 2 जीतते रह गए। चाहे वो 77 में हो, चाहे वो 91 में हो, चाहे वो 96 में हो, हमेशा बात यही रही। लेकिन 1989 में एक अलग चीज हुआ कि रमेश्वर प्रसाद, जो कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से आते थे, वो जीत गए, जो कि कारनामा एक अलग इतिहास रच दिए। और अब आरा का हाल क्या है दोस्तों? आरा पे अब आते हैं। दरअसल आरके सिंह, राजकुमार सिंह जो है आज के दिन में कौन है? सांसद है। जी हाँ, कौन से कास्ट से आते हैं? राजपूत कास्ट से आते हैं जी। और इनकी वोट परसेंटेज बात किया जाए 2019 में, तो 52.42% वोट मिला था राजकुमार सिंह को, जो कि राजू यादव को हराए थे सीपीआई सीपीएमएल को। उनको 4,20,000 वोट मिला था, 38%। मतलब कि 15% के डिफरेंस से हराना कोई मामूली बात नहीं होती। दरअसल राजकुमार सिंह के बारे में बात किया जाए तो आज के दिन में वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कौन सा कैबिनेट? उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, और वेल एजुकेटेड हैं दोस्तों। मतलब कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि पढ़ा लिखा और आईएएस कैटेगरी, बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। जी हाँ, उसके अलावा मैं बता दूं, फॉर्मर होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। मतलब कि बहुत बड़े बड़े पद पे राजकुमार आरके सिंह रह चुके हैं, जो कि शायद आप लोग बहुत लोग नहीं जानते होंगे। उनको मैं बता दूं कि राजकुमार सिंह का क्या हैसियत क्या है। इसी तरह बीजेपी बार बार उन पर दौड़ नहीं लगाती है। अब बात करते हैं 2014 की बात करते हैं। 2014 में भी आरके सिंह ही जीते थे 3,91,000 वोट से, जिनका परसेंटेज ऑफ वोट 43% बोला जा रहा था। वहीं पे इन्होंने हराया था श्री भगवान सिंह कुशवाहा को, 2,55,000 उनको वोट मिला था, उनको वोट परसेंटेज था 28%। अब बात करते हैं 2009 की, तो 9 में भी राजपूत मीना सिंह ही जीती थी, जो कि 38% मिला था जेडीयू की तरफ से। दरअसल मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि अभी बात चल रही थी कि पवन सिंह शायद आरा से चुनाव लड़ेंगे। मैंने वीडियो भी बनाया था, फिर मैंने वीडियो हटा दिया। इसलिए हटा दिया क्योंकि पूरे खबर मतलब गलत निकली। गलत इसलिए निकली क्योंकि सुनने में यह आ रहा है उनके फैमिली वाले के आसनसोल से टिकट कंफर्म हो गया है आपको, इनका पवन सिंह जी का। जी हाँ, तो उसकी हम चर्चा करेंगे अलग तरीके पे, अलग तौर पे। पहले हम बात कर लेते हैं आरा पे, क्योंकि हम बता रहे थे ना आपको कि आरा में पवन सिंह इतना इजी वे में उनको राजकुमार सिंह को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि आपका फैन फॉलोइंग बहुत अच्छा है, नो डाउट। आप भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार हो, लेकिन इनका लिटरेसी रेट, इनका जो स्किल पावर, इनका जो क्या बोलते हैं नॉलेज, उसका बेनिफिट बीजेपी जरूर उठाना चाहिए। क्योंकि भाई बीजेपी में तो कुछ पढ़ा लिखे इंसान होने चाहिए।
बहुत मारा हमको ही देख लिया था कि साला पढ़ा लिखा नहीं होता है कार्य। चलिए छोड़िए, बात में मजाक कर रहे थे। लिटरेसी रेट की बात करें तो 72% लिटरेसी रेट आपको आरा का है। वहीं पर रूरल वोट की बात करें तो 85% रूरल वोट है। 2011 सेंसस के अनुसार मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। वहीं पर आप बात करते हैं अर्बन में 15 से 17% 2011 के अनुसार बात किया जाए। अब हम बात करते हैं कि वोटर टर्नआउट कितना होता है, तो वोटर टर्नआउट की बात किया जाए तो 51.6% कहा गया 2019 के पार्लियामेंट चुनाव में, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं मेन जो मुद्दा था कि कास्ट से बताइए कि किसका सबसे ज्यादा जाति है, वहां पे धर्म कौन है, कौन जाति का लोग ज्यादा है। तो आपको सिंह जी 27% है, मतलब राजपूत लोग कह सकते हैं। वहीं पे आप बताते एससी शेड्यूल कास्ट है 15.5%। तीसरा हो गया यादव जी की बात करते हैं तो 7.5% होते हैं। मुस्लिम की बात करें तो वो भी 7% होते हैं। वहीं पे एक और कास्ट है राम, जो टाइटल में लगाते हैं, वो 9.5%। तो ये हो गया कास्ट का, आपको मैंने बता दिया। और जो मैं अब क्या बता दूं, जो चीज़ छूट रही है, मैक्सिमम चीज़ मैंने लगभग आपको आरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दी। दरअसल आरा पटना से 60 किलोमीटर, 55-60 किलोमीटर, लगभग 1 घंटा का बाई रोड आप जा सकते हो, बाई ट्रेन भी जा सकते हो। ये है डेवलप। लिटरेसी रेट की हम लोग बात नहीं किए थे। लिटरेसी रेट आपको 72 से 74%, आपको मैं फिर से बता दूँ नहीं बताया होता। तो ये रहा आपको पूरा आरा के समीक्षा मैंने करके बता दिया। लेकिन रहा कि आरा में आर के सिंह के समकक्ष किसको खड़ा करेगी पार्टी। कांग्रेस को सीट जाएगी या आरजेडी के पास जाएगी या सीपीआई सीपीएमएल के पास जाएगी। दरअसल देखना दिलचस्प ये होगा कि राजकुमार सिंह को कौन हराएगा। पवन सिंह थे तो पॉपुलरिटी था, पर उनका टिकट सुनने का आसनसोल से मिल रहा है। तो इनको हराने के लिए एक अच्छा कैंडिडेट इंडिया गठबंधन को ढूंढना होगा, जो कि फिलहाल अब देखते हैं कि आने वाला समय में किन के नाम का अनाउंसमेंट होता है। लेकिन देखिए क्या होता है, अभी तो कोई प्रेडिक्शन नहीं लगा सकता। चलिए, वीडियो पसंद आया आरा का, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। यदि वीडियो पसंद आया, चैनल में पहली बार आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।